दिल्ली सरकार की कम नहीं हो रही मुश्किलें। शराब नीति के बाद अब कथित दवा घोटाला का आरोप। मोहल्ला क्लिनिक की दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल। कथित दवा घोटाला मामले में सीबीआई जांच के आदेश। गृह मंत्रालय ने एफआईआर दर्ज करने की दी इजाजत। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब नीति केस में आपके एक सांसद समेत कुल 3 नेता जेल में हैं। ऐसे में अब दिल्ली में कथित दवा घोटाला सामने आया है। इस मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। गृह मंत्रालय ने एलजी की सिफारिश पर सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की ओर से चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिकों में कथित तौर पर घटिया दवा देने के आरोप लगे हैं। इस मामले में एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दिल्ली की जनता को जो नकली दवाइयां दी जा रही थी, आज सीबीआई जांच की अनुमति मिल गई है। हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं। अब यह भी पता चलेगा कि कौन सी कंपनियां जिनके टेंडर्स खत्म हो गए थे उनको एक्सटेंशन क्यों दी गई, अस्पतालों में नकली दवाइयां क्यों दी गई, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों को कितनी कमीशन मिली, कितने करोड़ का घोटाला है, दिल्ली के लोगों की जान से खेलने की कोशिश की गई। बहुत ही शर्मनाक कृत्य था और सीबीआई जांच का हम स्वागत करते हैं। और अब इस जांच का घेरा अरविंद केजरीवाल के आसपास और कसा जाएगा और हम देखना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल अब कितनी जांच से कितनी दूर तक भागोगे। गृह मंत्रालय ने दवा घोटाले मामले में ऐसे वक्त पर जांच के आदेश दिए हैं जब एक दिन पहले ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मोहल्ला क्लिनिक में फेक टेस्ट कराने के आरोपों को लेकर सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की थी। वहीं बीजेपी के आरोपों और जांच के आदेश के बीच दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि ये दवाएं नकली नहीं हैं, बल्कि इनकी गुणवत्ता में कमी है और यही दवाइयां पूरे देश के अस्पतालों में सप्लाई की जा रही हैं। उन्होंने इस मामले में उल्टा केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए हैं कि ये दवाई ना स्पूरियस थी, ना नकली थी, ना फेक थी। ये कुछ मापदंडों के अंदर खरी नहीं उतरी। अब ये कहा जा सकता है भाई ये मापदंडों में खरी नहीं उतरी तो क्या हुआ? ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। मैंने मंगवाया अपने डिपार्टमेंट से, मैंने कहा भाई तो नॉर्मली तुम टेस्ट करते रहते हो, कह रहे सर हम करते रहते हैं। तो ये नॉर्मली सब स्टैंडर्ड की पाई जाती होंगी, हर सरकार में पाई जाती हैं। अब ये नहीं हो सकता कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है ये सिर्फ दिल्ली सरकार के लिए दवा बना रही हैं। ये कंपनियां सबके लिए दवा बना रही है। केंद्र सरकार के अस्पतालों में भी यही कंपनियां दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी यही कंपनियां जो हैं दवाइयां दे रही हैं। तो हमारे लिए नकली बनाएंगे, उनके लिए असली बनाएंगे, ऐसा कोई ना होगा। यही दवाइयां हैं और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। दवाइयों के सैंपल पिक किए जाते हैं, उसके अंदर कोई दवाई अगर नॉन स्टैंडर्ड, नॉट अप टू द स्टैंडर्ड क्वालिटी पाई जाती है तो उस दवाई को इस्तेमाल करने के लिए रोका जाता है। उसका पूरा का पूरा बैच उस कंपनी को वापस कर दिया जाता है, उसकी पेमेंट रोक दी जाती है और कहा जाता है कि आप नया बैच दीजिए जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो। ऐसा भी नहीं है कि इस चीज को कहने से आप ब्लैकलिस्ट करते हैं कंपनी को। यह प्रोसीजर में ही नहीं है। अगर ये इतनी बड़ी बात होती तो ये सब जगह प्रोसीजर में होती कि अगर किसी की नॉट स्टैंडर्ड दवाई मिल जाए तो आप उसको ब्लैक लिस्ट कर दीजिए, उस कंपनी को बंद कर दीजिए, उस पर ताला लगा दीजिए, उसको सील ही कर देना चाहिए फिर तो। मगर ये किसी सरकार के अंदर ये नियम नहीं है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रैक्टिस है। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने निजी प्रयोगशालाओं को लाभ पहुंचाने के लिए मोहल्ला क्लिनिक की ओर से फर्जी जांच कराने के आरोपों पर सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए हैं। वहीं इन मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स की अटेंडेंस को लेकर भी सवाल उठे हैं। आपको बता दें कि मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार की ओर से संचालित किए जाते हैं। ऐसे में एक के बाद एक मोहल्ला क्लिनिक पर उठ रहे सवालों और आरोपों के बाद ये साफ है कि दिल्ली सरकार की मुश्किलें आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर बढ़ने वाली है। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।